हेलो। 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 जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। गुड्डू को हाँ हाँ बोलिए। मेरे साथ ना मेरे पार्टनर भी हैं साथ में, तो हम इसी एक ही कॉल से बात कर लेते हैं। हाँ। तो बताइए सर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो हैं वो एक लकी ड्रॉ का देख रहे हैं। अच्छा। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। हम्म। हमारा एक जीएसटी नंबर है जो हमने ले रखा है, जैसे ये अपना मिलिट्री हॉस्पिटल या ऑप्शंस वगैरह होती है ना बीआरओ टाइप में। हाँ हाँ। तो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया वहां पर वर्किंग में, बट हमने जीएसटी नंबर मेरे पास है फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो अभी हम जो ये प्लान कर रहे हैं ये है वो कि एक छोटा सा हम लकी ड्रॉ का सिस्टम स्टार्ट करें, थोड़े छोटे स्केल से। तो उसके रिगार्डिंग हम आपसे थोड़ी सी नॉलेज चाहते थे। अब आप बताइए सर, क्या इसके डिफरेंट बट्स हैं? अच्छा ठीक है। आप मेरे को एक बात बताइए कि ये जो कंपनी आपने बनाया है पार्टनरशिप वाला, हम्म। तो और जीएसटी, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या रखे हैं आप लोग? क्या टेंडर फाइल करना या इक्विपमेंट सप्लाई करना, ये सब रखे हैं क्या? बिल्कुल, इक्विपमेंट सप्लाई का भी है, ऑप्शंस पे भी है। अच्छा। और अभी तक मान लीजिए सप्लाई आप लोगों ने कहीं किया है? कुछ नहीं सर, अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया। बेसिकली हम हमारा अभी वो नंबर ही नहीं आया हुआ, अकाउंट नंबर जो रजिस्टर करना होता ना हाँ हाँ उस पे। हाँ। सिस्टम हाँ। अपना उद्यम में। क्या, बैंक अकाउंट वगैरह का वो अभी करंट। आया ही नहीं है, बाद में 2-4 दिन में आएगा। करंट अकाउंट खोलने के लिए अभी तो स्टार्टिंग ही है, समझिए आपका। बिल्कुल 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 सर। और इससे पहले क्या करते थे सर आप लोग? हम जॉब करते हैं सर। अच्छा अच्छा। ठीक है, कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर में। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। मतलब गवर्नमेंट में होता तो ऐसे भी आप कंपनी नहीं खोलते। अ, प्राइवेट में गए, एमएनसी में काम कर रहे हैं सर। ये वैसे भी जो पार्टनरशिप फर्म्स है, ये हम्म। हमारी वाइफ के नाम पर है, हमारे नाम पर नहीं है। अच्छा पार्टनर वो है। अच्छा। और इसका जगह कौन सा है आप लोगों का? पठानकोट, पंजाब। पठानकोट में। तो देखिए, हाँ जी। थोड़ा सा मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ताकि मान लीजिए फ्यूचर में कोई भी काम करने में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, लकी ड्रॉ जो मैटर है, लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज रहते हैं हमेशा ही, हम्म। कि लकी ड्रॉ और लॉटरी और ऑनलाइन लॉटरी, ये तीनों को लोग थोड़ा मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए थोड़ा दिक्कत आता है। ओके। और तीनों का ही जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा ही अलग अलग है, तीनों में कोई भी आपस में मैचिंग नहीं होता है। ठीक है सर। और लकी ड्रॉ का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये जो है, गवर्नमेंट के अनुसार ये एक मार्केटिंग टूल और एडवर्टाइजमेंट टूल है। हम्म। इसका कोई लीगल रजिस्ट्रेशन या लीगल एविडेंस नहीं होता है कि आप जहाँ पे मान लीजिए एप्लीकेशन करके लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं, या गवर्नमेंट कोई परमिशन दे रही है लकी ड्रॉ निकालने के लिए। ऑनलाइन ओके। गेम, ऑनलाइन गेम, या मान लीजिए आपका ऑनलाइन लॉटरी, ये सब का तो गवर्नमेंट परमिशन देती है। स्टेट वाइज अलग अलग सबका अपना नियम कानून होता है, जो काफ़ी खर्चीला भी होता है। हम्म। और ये जो काम है, ये उन्हीं के लिए मतलब वैलिड होता है। जैसे मान लीजिए आपने कंपनी बना लिया है, आपने जीएसटी निकाल लिया है, ठीक है। तो आप अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसमें आप लकी ड्रॉ कर सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ऐसा आप लोगों को एक प्रोमो बनाना पड़ता है, जिसको मिनट्स भी बोलते हैं। कि हम अपने कंपनी का माल बेचने के लिए ये लकी ड्रॉ सिस्टम निकाल रहे हैं, उसमें जो भी आप प्राइस दीजिए या जो भी आप कीजिए। और फिर ओके। उसको कोर्ट से नोटराइज कराना पड़ता है। और फिर जो भी डेट आपने दिया और जब तक आपने दिया, मतलब 3 महीने मैक्सिमम होता है एक डील। और उसके बीच में फिर आपको ये चीज़ें दे के, फिर आप करना चाहते हैं तो फिर आप एक रेगुलेशन बना के फिर करना पड़ता है, ऐसे होता है। असल में ये एक जो है प्रमोशनल टूल है, मार्केटिंग टूल है। तो अच्छा जी। कोई जैसे आपका एक चीज़ ठीक है कि आपने कंपनी बनाया है, जीएसटी लिया है और प्रोडक्ट सप्लाई का लिया है, तो आप इस पे अपना कंपनी का प्रमोशन करने के लिए लकी ड्रॉ सिस्टम चला सकते हैं। ओके। मगर उससे पहले आपको थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेना पड़ेगा, ताकि जीएसटी में कुछ काम चला जाए तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और जो ठीक भी है। और जो भी आप गिफ्ट वगैरह खरीदिएगा, तो हम्म। उस पर आपको कंपनी के नाम से खरीदिएगा तो उसमें आपको टीडीएस कटाना पड़ता है। या जो भी ठीक है। या जो भी पार्टी मान लीजिए विनर होगा, उसको एज ए गिफ्ट पे टीडीएस पे करना पड़ेगा, और आपको वो जीएसटी में दिखाना पड़ेगा। ओके। हाँ, ये प्रोसीजर। सपोजिंगली सर, मैंने कोई विनर को देनी है 10 लाख रुपए की कार, हम्म। तो वो मैं अपनी फर्म के नाम पर है उसको, मतलब कि पेमेंट ऑनलाइन करूंगा जैसे वेंडर को।
नहीं, पेमेंट आप, हाँ, आप कंपनी के बिहाफ पे कीजिएगा, अपने कंपनी के अकाउंट से। ठीक है। तभी तो अब मान उस लीजिए पे चीज़ें, सर्कुलर वे में मेरे को टीडीएस कितना देना पड़ेगा? वो तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। गिफ्ट पे जो टीडीएस होता है अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, कार पे अलग होता है, मान लीजिए एसेसरीज पे अलग होता है, ज्वेलरी पे अलग होता है। तो उसका एक स्लैब आता है टीडीएस का, वो डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, या बोलिएगा तो हम लोग भी डाउनलोड करके आपको भेज देंगे। ठीक है। कभी 10%, कभी 12%, कभी। ये फिर मेरे ये पार्टनर का भी एक आधी ये चीज है, ये कंफर्म कीजिएगा जरा। हाँ हाँ, बोलिए ना। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार जी। सर मेरे को एक सिंपल चीज बताइए। हम्म। ये अभी जो हमारे पास आइडिया है हाँ। वो सिंपल लकी ड्रॉ का है। नहीं, देखिए। मेरी बात सुनिए पहले। ठीक है, बोलिए। मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर मैं आपसे आंसर लेता हूँ, ठीक है? हम्म। मतलब कि सिंपल लकी ड्रॉ का है, जिसमें जैसे छोटे शहरों में आपने देखा होगा कि कलेक्शन करके उसमें लकी ड्रॉ निकालते हैं, हम्म। ठीक है? सपोज हमारे पास हमने 100 रुपए की टिकट रखी है या 500 रुपए की टिकट रखी है, तो हम उसमें 10,000 मेंबर या 5,000 मेंबर इकट्ठे कर लेते हैं और उसमें से लकी ड्रॉ निकालते हैं। देखिए, आप जो बोलना चाहते हैं वो पहले से ही मैं जानता था, इसलिए ठीक मैं है। आपको बता रहा था बीच में, क्योंकि हम लोगों को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता नहीं है समझने में चीज़ों को, हाँ क्योंकि सारा दिन तो मान लीजिए अपना कंसल्टेंसी का ही काम है। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए मैंने पहले ही नियम के साथ ही आपको बताया कि नहीं, ये। अब इसमें आप जो हमसे कह रहे हैं कि आपने प्रमोशनल एक्टिविटीज में इसको डालना है। हाँ, देखिए होता क्या है, फ़र्क कहाँ पे है। यही काम इलीगल हो जाता है जो आप दूसरा तरीका बता रहे हैं, मैं समझ गया। और यही काम लीगल हो जाता है जब आप किसी कंपनी में अपना कुछ काम स्टार्ट करके कोई प्रोडक्ट दिखा के अपना सेल्स के रूप में अगर आप उसको ला रहे हैं। मैं ये बात भी आपकी समझ गया, पहले ही मैं समझ गया था। अब इसमें सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो हमारे हम काम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा सप्लाई का काम है, हाँ हाँ। आर्मी और हमने बाकी इंस्टीट्यूशंस में डील करना है, ठीक है ना? तो ये तो सारा उधर ऑक्शन का काम रहेगा। तो ये इसमें जो दूसरा काम है, मान लीजिए हम लोकल मार्केट में शुरू करना चाहते तो हैं इसमें और कोई उसमें हम एंट्री टिकट रखना चाहते हैं, तो वो प्रमोशन तो में फिर कैसे जाएगा? इसमें आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लीजिए जो रिटेल से रिलेटेड हो आपके फील्ड में। अच्छा। जैसे मान लीजिए थर्मामीटर, ठीक है, हाँ या डिजिटल ब्लड प्रेशर वाला मशीन, ठीक है। या डिजिटल मान लीजिए शुगर टेस्टिंग मशीन। ऐसा कोई रिटेल का प्रोडक्ट ढूंढ लीजिए। ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए मेरा कंपनी बना है होलसेलर तो मैं रिटेल का काम नहीं करूंगा, ऐसा तो कोई बाउंडेशन नहीं होता है। कुछ कोई भी हमें एनी प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट चाहिए उसमें, मतलब। हाँ जी, हाँ जी, वो बेस है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म दिखा के ही गवर्नमेंट के पास आप काम कर सकते हैं। डन, ठीक है, समझ गए इस बात को, ठीक है। और इसका क्या, अगर हम मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हम रखते हैं, हाँ, तो क्या उसका जो पैसा हमें क्लाइंट के पास आ रहा है उसकी अकाउंट में एंट्री हम दिखा हाँ, सकते हैं? हाँ, वो ज्यादा दिखाना। काम इसमें कैश में होगा। नहीं, In नहीं। case हम अपने फर्म का क्यूआर स्कैनर डालते हैं, हम कहेंगे कि पेमेंट इसी से आएगा, तो वो क्या वैलिड है? नहीं, देखिए कितना भी काम कीजिएगा तो कम से कम आपको 50-60% तो अकाउंट में दिखाना ही पड़ेगा। बाकी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आप तो सामान खरीदिएगा ना, तो वो तो आपके लिए और भी वैलिड रहेगा। आप 1 नंबर का पैसा से सामान खरीद के फिर उसको 2 नंबर में क्यों बदलिएगा? नहीं, 2 नंबर में नहीं, नहीं, वो नहीं बोल करना रहा। ही नहीं चाह रहा। नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा, बोलने का मतलब मेरा वो नहीं है। मान लीजिए मैं अपने अकाउंट से खरीदूंगा और किसी को कैश दूंगा, तो वो कैश पैसा तो मान लीजिए मेरे पास ये आ गया ना, वो तो मेरे अकाउंट, मेरे पास तो वो लीगल एंटिटी में नहीं आएगा, क्योंकि नियम है कि 10,000 से ज़्यादा, या मान लीजिए दिन में बहुत बड़ा बिजनेस है आपका तो 1 लाख से ज़्यादा आप कैश का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो सब कुछ देखना पड़ता है ना। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो प्रोडक्ट हमने चूज कर लिया, हाँ हाँ, वो जब बाजार में प्रोडक्ट जाता है, उस पे जो पेमेंट है, मान लीजिए 500 रुपया पेमेंट है, हाँ जी, फॉर एग्जांपल, है ना? हाँ। वो 500 रुपया हम कंपनी का क्यूआर स्कैनर में डलवा सकते हैं? हाँ, डलवा सीधा सकते अकाउंट में हैं। पैसा जाएगा? हाँ, डलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका कोई चक्कर नहीं है नहीं, उसमें, नहीं, है ना? कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। ठीक है। उसके बाद जो हमारे गिफ्ट्स हैं वो हम अपने अकाउंट से परचेज कर सकते हैं चेक देके, है ना? हाँ हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। अब जो गिफ्ट्स पे मान लीजिए जीएसटी एप्लीकेबल होता है,
वो आपको इनपुट मिल जाएगा। 40 लाख उसका जब तक input नहीं होगा, मिल जाएगा। 40 लाख का जब तक नहीं होगा तब तक तो आपको इनपुट मिल जाएगा ना। ठीक है। हम्म। लास्ट क्वेश्चन, इसमें टैक्सेस कैसे एप्लीकेबल रहेंगे कल को? अगर मान लीजिए देखिए, कि लकी हमारी ड्रॉ पे कंपनी साल में 1 लकी करोड़ ड्रॉ का पे तो प्रॉफिट कोई बना दिया। लकी ड्रॉ पे तो कोई टैक्स नहीं है। टैक्स होगा टीडीएस होगा, जीएसटी होगा, बस यही 2 चीज़ होगा, और इनकम टैक्स होगा जो मान लीजिए आप प्रॉफिट दिखाइएगा अपना साल के लास्ट हाँ, में। टीडीएस ये क्लाइंट को पे करना पड़ेगा, जिसको हाँ हाँ, हमने जिसको देंगे, मिलेगा, उन्हें pay जिसको करना पड़ेगा। मिलेगा, जिसको मिलेगा। जिसको मिलेगा उसको हाँ टीडीएस पे करना है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। क्योंकि गिफ्ट, हर एक तो- गिफ्ट पे दिखाया जाता है, गिफ्ट के आइटम पे टीडीएस पे करना पड़ता है। डन। हम्म। गिफ्ट की आइटम पे टीडीएस जो भी है वो क्लाइंट को पे करना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि हाँ। आपको कोई क्वेश्चन है इसमें? और मैं तो काफी हद तक चीजें समझ नहीं सकती। नहीं, एक चीज सर मेरे को भी, जैसे ये लॉटरी सिस्टम है, कोई भी निकलता है दिल्ली या पंजाब में, सपोजिंग भी किसी का 1 करोड़ रुपए का निकला, ठीक है, उसमें 35% गवर्नमेंट आगे काट लेती है टैक्सेस वगैरह में। वो आपका डियर लॉटरी की बात आप कर रहे हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ। अब इसमें ये टैक्सेस का क्या नहीं नहीं रहता है? नहीं, कुछ इसमें जैसे नहीं। आपने बोला मेरा ही 1 करोड़ का निकला है, ठीक है? इसमें तो आपका गिफ्ट है ना, इसमें तो कैश पैसा है नहीं। और सर, एक बार लॉटरी बोलेंगे, मैं वो क्लियर नहीं हुआ। बोल रहा हूँ, ये तो गिफ्ट है ना, गिफ्ट में तो कैश पैसा नहीं दिया जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई चीज आएगी या उसको क्या, हाँ, कैश तो नहीं देंगे जो भी है, तो उसमें टैक्सेस फिर ये कैसा टीडीएस applicable होगा? टीडीएस नॉर्मल टैक्सेस है, जैसे हमारे जो आईटीआर जाती है, अच्छा, आईटीआर उसी वगैरह। में जाएंगे हमारे टैक्सेस। ये जो गिफ्ट का टीडीएस है वो क्लाइंट को। हाँ, और जो आप बता रहे हैं, बात आप बता रहे हैं लॉटरी का, तो उसका नियम कानून अलग है। वो आपको 35% देना पड़ता है, फिर उसमें रॉयल्टी देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है पार्टी को। तो इसके सर जो बुक्स हैं ये हम अपने लोकल सीए से मेंटेन करवा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, एकदम एकदम कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए, इसका कोई मार्केट में आपको स्पेशलाइज सीए नहीं मिलेगा जो इसी पे काम करता हो, क्योंकि ये काम बहुत कम होता है। हाँ। जो ये अगर ये सिर्फ यही काम करेगा तो उसको ऑफिस बंद करना पड़ेगा, उसका किराया भी नहीं उठेगा। समझ गया। सब चीज़ नॉर्मल ही है, सिर्फ टीडीएस का आपको थोड़ा सा, और प्रोडक्ट का, ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। फिर कर तो सकते हैं सर। जो ये करते हैं इसमें, जैसे आपने प्रोडक्ट हमें बताया थर्मामीटर या बीपी मॉनिटर। हाँ, मैंने आपका बिजनेस का स्कोप सुन के उसके अनुसार बताया। ओके। अब मान लीजिए कोई साड़ी बेच रहा है तो उसका वो हो सकता है, कोई मान लीजिए कंप्यूटर बेच रहा है तो उसका लैपटॉप वगैरह ये सब हो सकता है। ज्वेलरी बेच रहा है तो ज्वेलरी का आइटम उस पर हो सकता है। सबका फील्ड अलग अलग है। अब आपको सिलेक्शन ऐसा करना है जिससे मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा पब्लिक को आप टच कर पाएँ, क्योंकि अगर मान लीजिए 10,000 का सामान होगा तो कोई नहीं आएगा। लोगों को थोड़ा लालच रहता है कि नहीं, 500 दे के अगर मान लीजिए कोई घड़ी मिल जाए या कोई सामान भी मिल जाए तो उस पर लोग थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है मार्केट में। समझ गए। ये डायरेक्ट डीलर ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ कि एक प्रोडक्ट बेचना है। सर आपने यही एक चीज समझाई है ना कि एक अगर मान लीजिए हमारे पास एक वॉच है, हाँ जी, हमने वो वॉच क्लाइंट को बेची है और साथ में उसको कूपन दे रहे हैं कि इसके साथ एक लकी ड्रॉ भी है। हाँ जी, हाँ जी, अपना प्रमोशनल एक्टिविटी है कि हम अपना मार्केट बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी का सेल्स बढ़ाने के लिए हम लोग हर एक 3 महीने या 1 महीने में, मान लीजिए उसमें थोड़ा करना पड़ता है कि आपने एक नोटरी बना लिया कि अभी ये 3 महीने तक हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है या ये प्रमोशन चल रहा है जिसमें हम लोग इतने का सामान खरीदने पे ये चीज़ देंगे, और उसको कोर्ट से नोटरी करा के 600-700 रुपये लगता है, एक अपने पास रख लिया एविडेंस के लिए, बस। अच्छा, उसको हमें वो लीगल करवाना पड़ेगा कि ये हम करने जा रहे हैं। हाँ, एक कंपनी का ये नियम होता है, जब भी कोई नया इस तरीके का काम करे तो एक रेजुलेशन करके और उसको नोटरी करा लीजिएगा, बस हो जाएगा। अच्छा, उसमें कुछ मतलब कि स्टाम्प पेपर पे रहता है कि या स्टैम्प पेपर पे 20 या 50 रुपए कोई भी स्टैम्प पेपर पे करवा लीजिएगा। अच्छा, कि ये हमारी XYZ कंपनी है, हम इसके साथ ये सामान बेचेंगे, फॉर एग्जांपल वॉच बेचेंगे, हाँ, और इसके साथ प्रमोशन 500 रुपए की हम वॉच प्रमोशन निकालना पड़ता है। लकी ड्रॉ का कूपन दे रहे हैं। हाँ, तो टाइम बताना पड़ता है कि ये हमारा जो ऑफर है ये 1 तारीख से लेके अगले महीने 20 तारीख तक चलेगा या अगले महीने 30 तारीख तक चलेगा। हाँ हाँ, बस एक काम खत्म हो गया, उसको क्लोज कर दीजिए, उसका फाइल में मेंटेन कर लीजिए, फिर अपना दूसरा बनाइए।
समझ गया। ये तो हमारा मतलब कि लोकल अकाउंटेंट कर देगा, सीए का कर देगा, कर देगा। है ना, लोकल अकाउंटेंट वाला बंदा भी ये कर सकता है। आराम से, अगर उसको रेजोल्यूशन का पता होगा तो कर देगा, नहीं पता होगा तो आप बोलिएगा, हम लोग एक डेमो आपको भेज देंगे, आप कर खुद भी करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। डन रहा, हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, है ना। इनकी कुछ भी रहा तो फिर हम आपसे मतलब कंसल्ट करते रहेंगे। जरूर 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 कीजिएगा सर। देखिए बहुत सारे बिजनेस में हम लोग हैं और ओवरऑल बहुत सारे कंसेप्चुअल चीज़ों में हैं, तो आप कोई भी काम कीजिएगा तो बताइएगा, हम लोग जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको बता ही देंगे उसके बारे में। कोई भी लीगल कोई भी चीज़ हो, किसी भी बिजनेस पे हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू सर। देखा दोस्तों आपने, ये था लकी ड्रॉ सिस्टम पे कि पंजाब के थे ये लोग और लकी ड्रॉ सिस्टम पे कैसे काम करना चाहते हैं। तो शायद जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन सुना, ऐसा भी क्वेश्चन जो ये लकी ड्रॉ का काम करना चाहते हैं उन लोगों का भी होता है इसी तरीके से लगभग आसपास। तो अगर आपका सॉल्यूशन मिल गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं मिला होगा तो इस तरीके से, ये पेड अपॉइंटमेंट था, ये कोई फ्री नहीं था। इन्होंने आधे घंटे के लिए पेमेंट किया है, फिर अपना जो भी है कंसल्टेंशन लिया है। तो आप भी पेमेंट करके, टाइम बुक करके चीज़ों को जानिए ताकि आपके बिजनेस में कोई दिक्कत ना आए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।